बुलडोजर की अपार सफलता, तो मैं कहता हूँ महंगाई पे बुलडोजर चला दीजिए। उसी तरह अब शाहीन बाग, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी आज तक की खबर नहीं चलाई है। बेरोजगारी पे बुलडोजर चला दीजिए। अगर बुलडोजर से इस देश में निजात मिल रही है, अगर बुलडोजर से इस देश में अगर देश की आवाम को खुशहाली मिल रही है, ये भी सवाल है। सवाल ये है ना कि अतिक्रमण पे वो कह रहे हैं कि भाई जो मेयर हैं उन्होंने भी जो कहते हैं कि अतिक्रमण चलेगा उस पे बुलडोजर, उनके भी आसपास बहुत अतिक्रमण किए गए हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज तक ने एक खबर चलाई है और खबर में ये दावा किया गया है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, उसी तरह अब शाहीन बाग और कई और इलाकों में जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ श्रवण पांडे, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके देखते हैं श्रवण जी, जिस तरीके से दिल्ली के मेयर ने यह दावा किया, आज तक ने खबर चलाई है। आज तक ने तो ये भी खबर चलाई है कि आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनके घर के सामने भी अतिक्रमण है। आखिर ये भी उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? वो बीजेपी के नेता हैं इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन और जो मेयर हैं उन्होंने भी जो कहते हैं कि अतिक्रमण चलेगा उस पर बुलडोजर, उनके भी आसपास बहुत अतिक्रमण किए गए हैं, क्या उस पर भी बुलडोजर चलेगा? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी आज तक की खबर नहीं चलाई है। ये सवाल है क्योंकि जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया, आखिर बुलडोजर किसके घर पे चला? गरीबों के घर के ऊपर। आखिर उसमें गुप्ता जी का भी मकान आया, झा जी का पान भंडार आया। वो गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो अपना सेंट्रल में जो अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ जो कूड़ा बीन के एक समय गुजारा करते हैं और जीवन यापन करते हैं। जो सरकार, सुनिए, जो सरकार कहती है कि इस देश में गरीबी हटाएंगे, इस देश में गरीबों को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार अगर झुग्गी ना दे पाए तो उस जो झुग्गी बनाए हुए गरीब हैं, जो एक अपने मेहनत से और अपने हाथों से एक पसीने की कमाई जो जोड़ के वो घर बनाते हैं, उस आशियाने पे बुलडोजर चल जाता है ना। वो मेयर साहब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण जहां है वहां बुलडोजर चला रहे हैं, दिक्कत क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार शायद बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन एमसीडी में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। नगरपालिका बोर्ड में पूर्णतः बीजेपी के सदस्य हैं। तो एक जनता के पास संदेश जाना चाहिए कि जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में आखिर एक कैसे प्रोपेगेंडा बनाया जाए कि दिल्ली की सभी सीटों पे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ये अतिक्रमण के नाम पे एक ऐसा छलावा छल रही है। ये अतिक्रमण का कोई वो नहीं है, ये सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करके एक कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब जहां है, जहां अतिक्रमण है, देश में इसी सरकार के शासनकाल में योजना आयोग का खात्मा हुआ, इसी सरकार के नीति आयोग का खात्मा हुआ, इसी सरकार ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ करने का काम किया। आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार जो जमीनी स्तर पर खबर दिखा रहे हैं, उन चैनलों को भी बैन करने का काम किया। कुछ पत्रकारों को कक्षा में खड़े करने का काम किया और कुछ लोग पत्रकारों का तो कक्षा उतारने का काम किया यूपी सरकार ने। तो एक जो ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि बुलडोजर चलेगा, अवैध अतिक्रमण कर बुलडोजर चलेगा। आप उठा के अगर दिखा दीजिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव से पहले एक ऐसा अपना मैनिफेस्टो जो लोक कल्याण संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया था, उस संकल्प पत्र में इनका था कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे डिजिटल इंडिया। और आपने कही जहां झुग्गी वहीं मकान, तो क्या पूरी दिल्ली में झुग्गी बसा दी जाए? नहीं, पूरी दिल्ली में, लेकिन क्या यहाँ सभी अमीर तबके के लोग रहते हैं? क्या सभी? अगर जो यहाँ किसी के घरों में एक बाई का काम करती होगी, एक कपड़े प्रेस करने का काम करती होगी, एक झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती होगी, कोई कूड़ा बीनने का काम करता है, अगर दिल्ली में सभी अमीर लोग रहते हैं तो सभी जगह बिल्डिंग बन जाए। लेकिन अगर दिल्ली में अमीर और गरीब दोनों रहते हैं तो गरीब 500 रुपए की वक्त की मजबूरी करता है, जो सरकार कहती है हम गरीबों को आवास दे दिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए हम झुग्गियों को मकान में परिवर्तित करेंगे, आखिर उसी झुग्गियों पे बुलडोजर कराना, ये भी सवाल है। सवाल ये है ना कि अतिक्रमण पे वो कह रहे हैं कि भाई जो अतिक्रमण है शाहीन बाग में और तमाम जगहों 3-4 जगह और है,
उसमें बुलडोजर चलेगा अब, क्योंकि वो अतिक्रमण है। इस देश में सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ, सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतंत्र है इस वक्त? हाई कोर्ट स्वतंत्र है? आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता तो जहांगीरपुरी में 10:55 पे आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर 12 से 1 बजे तक चलता रहा। एक जो संदेश भेजना है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ एमसीडी में बीजेपी नहीं है, तो शायद वहाँ बीजेपी अतिक्रमण नहीं हटाना चाहती है। आप वहाँ अतिक्रमण आपको नहीं हटाना चाहिए, आपके तो 255 यूपी में विधायक हैं, आपकी सरकार एमसीडी में आपकी नहीं है सरकार। तो ये भी सवाल है कि यूपी में भी तो हटा ही रहे हैं। नहीं हटा, किस तरह हटा रहे हैं? अगर आप मुस्लिम, आप तस्लीम हैं तो आपके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा था, लेकिन एक लखनऊ में एक बीजेपी के नेता का पूरी तरह से वहाँ निर्माण चल रहा है, और जब बुलडोजर पहुँचता है तो बुलडोजर देखता है तो बीजेपी के नेता आता है। तो ये दोहरे प्रकार की जो बुलडोजर की ये अपार सफलता है, ये दोहरे नीति से एक तो धार्मिक चश्मे से देख के चलाया जाता है कि अगर प्रशासन बोल दिया इधर से पत्थर आया तो उधर बुलडोजर चला जाएगा। तो ये इस देश में या दिल्ली की जो पॉलिटिक्स में शाहीन बाग में अगर बुलडोजर ये सरकार चलाएगी तो हम बुलडोजर रोकने का काम करेंगे, क्योंकि शाहीन बाग अतिक्रमण है तो आप बताइए, इस देश में एकीकरण, एक ही एजेंडा था बीजेपी का, एकीकरण के नाम पे गरीब, मजलूम और निर्दोष के घरों पे बुलडोजर चलाना। आखिर आप बताइए, श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर पे बीजेपी ने ऐसे बोर्ड चपसा कर दिया है कि अवैध निर्माण में है, मंदिर टूटेगा। आखिर सवाल है इस सरकार के, यही सवाल सरकार के यही कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही हिंदुत्व हितैषी सरकार कहती है, यही सरकार इस देश में लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ने का काम करती है। ये भी सवाल है, क्योंकि दिल्ली में जब कूड़े डंप हैं, यमुना के किनारे कूड़े डंप हैं, उस पे दिल्ली की सरकार और ये एमसीडी नहीं ध्यान देना चाहती है। आखिर ये भी जो एमसीडी क्या करवाना चाहती है इस देश में? आखिर आप बताइए, इस देश में धार्मिक मुद्दे और ये गोदी मीडिया की जो खबर चलाते हैं, जब बीजेपी के लिए खबर चलानी होती है तो बड़े धड़ल्ले से, आपने देखा होगा अमन चोपड़ा का बयान, आप एक खबर देखेंगे कि इस देश में जिस तरह से धर्मों को, नहीं, आपने कहा कि एक तरफा दिखाती है न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल ने भी तो ये दिखाया ना कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर ही बोर्ड लगे हैं, वो भी अतिक्रमण में आता है, तो ये भी चैनल ने दिखाया? नहीं, चैनल ने खबर दिखाया, लेकिन क्या एक समुदाय के प्रति आप ऐसे ऐसे खबर जिस तरह से दिखाएंगे इस देश में जिस तरह से धर्म को एक एजेंडा बनाया, क्यों शाहीन बाग में ही? इस देश में अगर दिल्ली में, मैं कहता हूं कि बहुत सारे जगह अतिक्रमण हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, ये भी अपने शासनकाल में सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके इन्होंने अपने कार्यालय को खड़ा किया। ये भी सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे बुलडोजर, अगर आपकी सरकार है, अगर हम पावर में हैं, तो हम कितनी भी सरकारी संपत्तियों का अधीनस्थ करके अपने पार्टी के लिए कर देंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश में दंगा के नाम पे, इस देश में जमीनी हकीकत पे वो क्या कराना चाहती है? इस देश में आज बुलडोजर नहीं, अच्छा बुलडोजर की अपार सफलता, तो मैं कहता हूँ महंगाई पे बुलडोजर चला दीजिए, बेरोजगारी पे बुलडोजर चला दीजिए। अगर बुलडोजर से इस देश में निजात मिल रही है, अगर बुलडोजर से इस देश में अगर देश की आवाम को खुशहाली मिल रही है, तो महंगाई पे आप बुलडोजर चलाइए, महंगाई कम हो जाएगी, देश की जनता, देश की आवाम खुशहाल हो जाएगी। लेकिन आप उस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। आप बुलडोजर तो इस पर चलाएंगे मित्रों, या इस पर चलाएंगे आप बुलडोजर, क्योंकि अमन चोपड़ा जैसे लोग और गोदी मीडिया जैसे लोग क्या कहते हैं? हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदू भगाओ। आप देखिए, हिंदुओं का टुकड़े टुकड़े कब होगा, हिंदुओं के दर्द पर किसका? आप बताइए, ये पूरा इस देश में एक ऐसे तोड़ने की साजिश चल रही है। ये भी सवाल है कि जिस तरह से लोग तोड़ों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। चंद्रमा को छुपाया नहीं जा सकता, सूरज को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को उजागर करने के लिए और इसके मॉडल ने इन्होंने जो प्रदर्शित करने का काम किया है, ये गुजरात मॉडल पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे।
मध्य प्रदेश में, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है, आखिर एकीकरण करने का यही काम किया है। मैं कहता हूं, ऐ जुल्मी तानाशाहियों आतिम ताइयों, अपना घमंड छोड़ो, क्योंकि इस देश की जनता अब जाग चुकी है आप जैसे झूठ और फरेबी। क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में आप बताइए, अगर मैं एक आदमी का मर्डर कर दूं तो मुझे कानून व्यवस्था तुरंत जेल की सलाखों पे डालती है, लेकिन जब जहांगीरपुरी में और कोरोना काल में जब कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोग मरे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका बीजेपी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि ये आंकड़े छुपाने की सरकार है। आप बताइए, इस सरकार के शासनकाल में आप बताइए, देश में किसान आंदोलन हुआ था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। क्या किसानों के आंकड़े को दर्शाया गया? ये आपके सामने शायद हुआ होगा, लेकिन आपने देखा सरकार ने कैसे छुपाया, कोरोना में मौतों को कैसे छुपाया, बेरोजगारी दर को कैसे छुपाया, महंगाई को कैसे छुपाया। लेकिन मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि अभी जो कहा गया है दिल्ली के मेयर की तरफ से कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी अतिक्रमण पे, उस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, अतिक्रमण, आज़ादी के 75 साल में अगर आप घर न दे पाए तो उस पे, क्योंकि आपकी सरकार ने ही कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, वो कहीं भी झुग्गी हो। आपने ये नहीं दर्शाया है कि झुग्गी अगर अवैध अतिक्रमण में होगी तो उस झुग्गी को तोड़ा जाएगा, वहां आवास नहीं दिया जाएगा। आपने वोट लेते समय आपने ये दर्शाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। अब यहाँ झुग्गी बन जाएगी तो यहाँ मकान बने, यहाँ बने, क्योंकि देखिए वो आपके मैनिफेस्टो ने, अगर उस मैनिफेस्टो में दर्शाया गया है, क्योंकि ये सवाल है, आप अगर या तो कहते हैं मैनिफेस्टो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने अपने मैनिफेस्टो में, जितने अपने संकल्प पत्र में इन्होंने वायदे किए थे, उन वादों पे काम नहीं करना चाहती है। ये अवैध अतिक्रमण के नाम पे एक देश में एक मैसेज करना चाहती है। आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में मस्जिद को तोड़ा गया, मैंने वहाँ की आवाम से पता किया, वहाँ की आवाम ने कहा भैया न मंदिर टूटना चाहिए था, न मस्जिद टूटना चाहिए था, लेकिन ये सरकार हमारे घरों पे, गरीब परिवार के घरों पे, आप जाके पूछिए उन गरीब परिवारों के जिसके पास राशन नहीं है, जिसके पास घर में दाल और चावल नहीं है, जो रोज कमा के और रोज अपना जीवन यापन करना था, आखिर उनको आज कौन रोटी 2 वक्त की देने वाला है? लेकिन ये सरकार गरीबों का हक छीन के और अपने हक को अपनी सत्ता में लाना चाहती है। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इस सरकार अगर इस गरीबों के आशियानों को उजाड़ेगी तो हम उसके बुलडोजर के सामने खड़े होके और इस सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने इस देश की जनता के लिए, आपने गरीब निर्दोष मजलूम के घरों पे बुलडोजर चलाया, अब हम चलने नहीं देंगे। आप ये कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, आप सीधे तौर पे तानाशाही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से बात कही जा रही है, जिस तरीके से आज तक ने खबर चलाई है कि अब दिल्ली के कई और इलाके ऐसे हैं जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, तो इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हमारे श्रवण पांडे थे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।